दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 अप्रैल तक के करंट अफेयर। तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नीति आयोग के द्वारा ये आपकी रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें कि आपका अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य बीमा, टेलीमेडिसिन आदि में निवेश के अवसर शामिल हैं। और इसमें बात करें तो हेल्थ केयर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से भी एक है। और अब हेल्थ केयर उद्योग 2016 से 22% की दर से बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न में आपकी जो रिपोर्ट निकाली गई है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर, वो आपका नीति आयोग के द्वारा निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने मार्च 2021 में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा चाइना और ईरान ने आपका 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो आपका पैक्ट साइन किया गया है, वांग यी चीनी विदेश मंत्री और जवाद जरीफ ईरानी विदेश मंत्री के बीच में आपका ये पैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नागालैंड के द्वारा ये आपका एप्लीकेशन आई लर्न लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा, आपका नागालैंड के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एस पंग्यानू फूम के द्वारा किया गया है। आई लर्न एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका एप्लीकेशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ट्रेनिंग आदि दिलाने का ये काम करेगा। तो कौन से राज्य के द्वारा, आपका नागालैंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाना फेस्टिवल मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। और यह आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत आपका ये सेलिब्रेट किया गया है बनाना फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फिल्म ने 2021 के लिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा थप्पड़ फिल्म ने आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो इसको आपका 1954 से दिया जा रहा है। बेस्ट फिल्म तो हमने बात कर ली, थप्पड़ को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर जो कि मेल के लिए आपका इरफान खान को उनकी मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है। इसके साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आपका तापसी पन्नू को दिया गया है उनकी मूवी थप्पड़ के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ओम राउत जो कि आपका तानाजी मूवी के लिए दिया गया है। तो ये कुछ डिटेल हैं आपका फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड 2021 से, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना पहली बार अप्रैल 2021 में नौसेना ड्रिल ला पेरोस में भाग लेने वाली है। ये वार्षिक नौसेना अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका फ्रांस के द्वारा वार्षिक नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। और इसमें हमारा भारत पहली बार भाग लेने वाला है। इसके साथ साथ आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी ला पेरोस में भाग लेंगे। और ये हमारा जो भाग ले रही है हमारी भारत, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। और इसकी जो लोकेशन होगी ये आपका बंगाल की खाड़ी में। और ये जो अभ्यास 5 से 7 अप्रैल के बीच में निर्धारित किया गया है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 30वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से किसे पुष्टि मिली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये कंफर्म किया गया है 30वां सरस्वती सम्मान अवार्ड आपका शरण कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा। और यह आपके एक मराठी लेखक हैं। और कौन सी पुस्तक के लिए दिया जा रहा है, तो ये आपका सनातन पुस्तक के लिए आपका ये दिया जा रहा है इनको सरस्वती सम्मान अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के मध्य वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूएसए के साथ हमारे भारत का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार आयोजित किया गया है।
और इसकी जो लोकेशन रहेगी वे आपका स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जो कि आपका बकलो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पे आपका ये 11वां संस्करण वज्र प्रहार का आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा श्यामला गोली आपकी दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली। श्यामला गोली की बात करें तो ये आपकी 47 वर्षीय तेलंगाना से हैं। और आपकी पहली महिला की बात करें जिन्होंने आपका पाक स्ट्रेट को तैरकर पार किया था, तो आपकी बुला चौधरी हैं जो फर्स्ट फीमेल बनी है इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की रिवाइज्ड एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा वर्ल्ड बैंक के अनुसार आपका 10.1% रिवाइज्ड एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है। इससे पहले की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने आपका फिस्कल ईयर 2022 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 5.4% आपकी आंकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ। और यह आपका भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नंद किशोर सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि आपका हेल्थ केयर को जीडीपी के 2.5% तक खर्च करने का सुझाव दिया है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपके कौन 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, तो कौन है? नंद किशोर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य अपने राज्य दिवस को 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा उड़ीसा राज्य आपका 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में आइसलैंड शीर्ष पर है, तो भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत की रैंक आपका 140वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो ये आपका लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक इंडेक्स है जिसे आपका पहली बार पब्लिश 2006 में किया गया था। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो ये आपका जो रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। इसमें जो टोटल कंट्रीज आती है रैंक 156 और इंडिया की कौन सी आपकी 140 है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रजनीकांत को आपका 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड से ऑनर किया गया है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये आपका सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे आपका स्थापित 1969 में किया गया था। तो आपकी पहली जो विनर रही थी इसकी देविका रानी है और अब आपका जो 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है वह आपका रजनीकांत को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर तक पहुंच के लिए WHO के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा कार्ल बिल्ड्स को आपका WHO के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्ल बिल्ड्स की बात करें तो ये आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं स्वीडन के। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि किसे नियुक्त किया गया आपका WHO स्पेशल एनवॉय में, तो कार्ल बिल्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 में भाग लेगी, तो कौन सा देश है अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश के द्वारा आपका यह अभ्यास की मेजबानी करेगा।
और यह अभ्यास का आयोजन आपका बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ बांग्लादेश की आज़ादी के शानदार 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक के तौर पर यह अभ्यास किया जा रहा है, जिसकी जो थीम रही है वह आपकी रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस आपकी थीम रही है इस बार की। और ये 9 डेज एक्सरसाइज होगा 4 से 12 अप्रैल 2021 में, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय सेना के जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान की कमान संभाली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह बिंडर ने आपका दक्षिण पश्चिमी कमान की कमान संभाली है और इन्होंने सक्सीड किया है आपका लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह कलेर को, जो कि आपके रिटायर हो गए थे 31 मार्च 2021 को। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन हर वर्ष को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2 अप्रैल को हर वर्ष वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रही है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इसकी थीम रही है और ये आपका फर्स्ट टाइम 2008 से मनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा शैलेंद्र जोशी की लिखी पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा। शैलेंद्र कुमार जोशी की बात करें तो ये आपके तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बिहार राज्य के द्वारा आपका ये पहला राज्य बना है, जो कि आपका 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज क्रिएट करेगा। इसमें आपकी जो 2 सिटीज हैं वह आपकी राजगीर और बोधगया है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, कौन सा पहला राज्य बना है? बिहार राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा तेलंगाना राज्य के द्वारा इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है और यह परियोजना आपका एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया जा रहा है और इसकी जो लोकेशन होगी वे आपकी रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वॉयर में रहेगी। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्तुरा हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट एक नया संरक्षित क्षेत्र है, तो भारत के किस राज्य में खोजा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा आपका यह बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट खोजा गया है और यह सिस्तुरा हिरण्यकेशी एक मीठे पानी की मछली की प्रजाति है, जो कि आपका सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास खोजा गया है। तो कौन से राज्य में? आपका महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित कलिंग रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा विश्व भूषण हरिचंदन को आपका प्रेस्टिजियस कलिंगा रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और विश्व भूषण हरिचंदन की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी हैं, जिन्हें आपका कलिंगा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान के नोबेल विजेता इसामु आकासाकी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने आपका नोबेल प्राइज जीता था और यह नोबेल पुरस्कार आपका 2014 में जीता था। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने की उपलब्धि हासिल की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फोन पे के द्वारा ये आपकी उपलब्धि हासिल की गई है। फोन पे की बात करें तो ये आपका बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि जिसने आपका 1 बिलियन ट्रांजैक्शन को पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर 2023 एबा पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ताशकंद आपका विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2023 में और यह आपका 22nd एडिशन होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में और यह आपका पहली बार मेजबानी करेगा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनयान मिथुन ने हाल ही में भारत में किस प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, इन्होंने आपका वुशु प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग आपकी किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, श्रीलंका की अध्यक्षता में ये आपकी बैठक आयोजित की गई। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की बात करें साथ ही साथ तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग की अध्यक्षता की गई है? तो श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय नीति 2021 जारी की है। तो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे करंट के हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 की बात करें तो इसका मेन पर्पस है लाने का दुर्लभ बीमारियों के लिए उच्च उपचार लागत को कम करना और राष्ट्रीय संघ की सहायता से स्वदेशी अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य में 300 मिलियन यूएसडी लगभग ₹2190 करोड़ रुपीस का आपका नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, पंजाब राज्य के लिए आपका ये परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि कौन से राज्य के लिए दी गई है? तो आपका पंजाब राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार वर्ष 2025 तक किया गया है। तो यह योजना आपका कब शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह योजना आपका 2016 में शुरू की गई थी और इस योजना को लाने का उद्देश्य यह था कि महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच आपका उद्यमशीलता का समर्थन करना है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपका एक्सटेंडेड कर दिया गया है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ट्राइफेड के द्वारा आपका ये गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की गई है और इसको लाने का मेन पर्पस यह है कि गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना, जो कि आपका 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया है। 100 दिवसीय अभियान, 150 टीमें शामिल होंगी, प्रत्येक 10 गांवों का दौरा किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? आपका ट्राइफेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय रेलवे जोन भारत में पहली बार पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बन गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शशिकला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे आपका निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपकी अभिनेत्री थी। शशिकला की बात करें तो इन्होंने आपका बॉलीवुड की 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। उन्हें डाकू, रास्ता और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों के उनके काम के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। किस दिन को हर वर्ष नेशनल मैरीटाइम डे के तौर पे मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, हर वर्ष 5 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है और यह दिन आपका 1964 से मनाया जा रहा है। इस दिन आपका पहला जहाज SS लॉयल्टी सिंधिया भाप नेविगेशन कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो इसलिए आपका नेशनल मैरीटाइम डे के तौर पे मनाया जाता है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा क्योंकि डे से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो ये रहा साथियों 1 से लेकर 6 अप्रैल तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।